हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाला है आईसीएमआर के जो एनआईएमआर के पदों पर रिक्वायरमेंट निकली है। इन जो 79 पोस्टों पर रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि जो नई वैकेंसी है वो आपका नोटिफिकेशन में मिलता रहे। तो हम बात करेंगे इसके अंदर जो आईसीएमआर की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर जो 79 पोस्ट और वैकेंसी होने वाली है, इसी के लिए जो आपको सैलरी है उसका एग्जाम पैटर्न होगा या नहीं होगा। आपके यदि बात 10th पास है तो 12th पास है या डिग्री है, इन तीनों में से कोई भी एक है तो इसके अंदर जो वैकेंसी अलग अलग पोस्ट ऑफ निकली आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10th पास वैकेंसी के लिए अलग है, 12th पास वालों के लिए अलग है और डिग्री कर रखी है उनके लिए अलग वैकेंसी है इसके अंदर होने वाली, जिसके अंदर 3 या 4 पोस्ट ऑफ वैकेंसी है ये होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया है, जो आईसीएमआर जो राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र है दिल्ली, जिसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं जो रिलीज डेट है वो है आपके 22 जून 2023, यानी 22/6/2023 को आपको नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। जिसके अंदर ये अतिरिक्त अधिसूचना इन जिन पदों खाली पद है उनके लिए जो वैकेंसी है निकाली गई है। इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले तो ढेर का पदनाम और जो आरक्षण है वो अलग अलग वर्गों के लिए, जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, उनके लिए कितने कितने पद निकाले गए हैं इधर बात कर लेते हैं। इसके लिए वेतनमान कितना रहेगा, इन पेमेंट आपकी सैलरी है वो पर मंथ कितनी रहने वाली है। इसके अंदर हम सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है देख सकते हैं आप 3 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एक तकनीकी सहायक है, एक टेक्नीशियन है और एक प्रयोगशाला परीक्षक यानी जो लैब असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जिसके अंदर बात करें जो तकनीकी सहायक है उसके लिए 26 पदों पर है, टेक्नीशियन 49 पदों पर और प्रयोगशाला परिसर के लिए 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए 13 पोस्ट है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट और ईएसएम के लिए एक भी पोस्ट नहीं रखी गई है। ईडब्ल्यूएस की सिर्फ टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी ये होने वाली है 5 पदों पर। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। आरक्षित वर्ग के लिए 22 है, टेक्नीशियन के अंदर अब एससी से आते हैं तो 5 है, एसटी से आते हैं 3 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी के 2 पोस्ट है। इसी के साथ बात करें जो लैब असिस्टेंट के पद है, लैब असिस्टेंट के पद जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए 2 पोस्टें निकाली गई है, साथ ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक एक पोस्ट और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट है वो निकाली गई है। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं सैलरी। सैलरी के अंदर बात करें तो तकनीकी सहायक है पोस्ट नंबर 1। तकनीकी सहायक के लिए हम बात करें तो इसके अंदर जो लेवल 6 की वैकेंसी है इसके अंदर होने वाले है, तो इसके लिए आपका लेवल है वो 6 के अनुसार जो आपकी सैलरी है वो पर मंथ 35,400 से 1,12,000 के मध्य है वो रहने वाली है। यानी आपकी सैलरी 35,000 से शुरू होने वाली है, मिनिमम सैलरी आपकी 35,000 रहेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वो आती है आपके लेवल 2, यानी जो तकनीकी सहायन है, तकनीकी सहायन के पदों पर बात करना है जिसके लिए आपकी सैलरी है वो रहेगी 19,900 से लेकर 63,200 तक आप सैलरी है वो रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी सैलरी के अंदर वो आती है लेवल प्रयोगशाला सहायक। जो प्रयोगशाला सहायक है जिसके लिए लेवल वैकेंसी है वो 1 नंबर यानी लेवल 1 की वैकेंसी है, जिसके लिए आपकी सैलरी की बात करें तो वो सैलरी रहेगी आपके 18,000 से लेकर के 56,000, यानी 18,000 से लेकर के 56,000 के 56,000 के मध्य आपकी सैलरी है ये रहने वाली है। तो हम नेक्स्ट इसके लिए बात कर लेते हैं जो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है उसके बारे में जानने वाले, तो वीडियो को साथ हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। तो हम वैकेंसी डिटेल के अंदर जान चुके हैं। इसके अंदर जो टेक्नीशियन असिस्टेंट है, टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट पदों पर वैकेंसी है 79 पदों के बारे में हम जान चुके हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है वो इंपॉर्टेंट डेट। जो इंपॉर्टेंट डेट के अंदर बात करें तो जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए आप कब से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया वो 22 जून से लेकर के 21 जुलाई 2023 तक आपकी आवेदन की प्रक्रिया वो चलने वाली है। यानी आप 22 जून से लेकर के 21 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर इसके लिए बात कर लेते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट का भी जो नोटिस है वो आया नहीं है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि जो नई वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर इसके अंदर हम बात कर लेंगे वो आते हैं इसके लिए आवेदन शुल्क, यानी जो तीनों पोस्ट है तीनों पोस्टों के लिए आपका आवेदन शुल्क है वो क्या देना होगा। तो आवेदन शुल्क बात करें तो यदि अलग अलग है तो अलग अलग कितना कितना है उसके बारे में जानते हैं। तो यदि इसके अंदर आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी जो तीनों पोस्ट हैं उन तीनों पोस्टों के लिए आवेदन शुल्क समान रखा गया है, जिसके अंदर कैटेगरी है जैसे जनरल है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनके लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये रखा गया है। जो एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी ईसीएम है या जो महिला है उनके लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। साथ ही जिसके लिए आपको ऑनलाइन जो पेमेंट का मोड है वो आईपीओ या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको आवेदन वो जो पेमेंट है वो करना होगा। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं वो आती है आपके एज लिमिट, यानी आपकी कितनी एज है जिसके अंदर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट के अंदर इसके अंदर बात करें तो इसके लिए जो 2023 रिक्वायरमेंट है इसके लिए आयु पदों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई, जिसके लिए भर्ती की
आयु की गणना है वो 21 जुलाई 2023 यानी 21 जुलाई से जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है उसको आधार मान करके आपकी एज की गणना है वो की जाने वाली है, जिसके अंदर अधिकतम आयु सीमा है वो आपको 30 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम 18 से लेते 30 है, 18 से कम भी हो सकते हैं क्योंकि 10th पास आउट है। आप 10th कितनी एज में करते हो वो आप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अगले बात आती है एज लिमिट के अंदर जान चुके हैं जो अलग अलग पोस्ट होगा मैक्सिमम 30 वर्ष है, लेकिन जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए 30 वर्ष, जो टेक्नीशियन है उसके लिए 28 वर्ष और जो लैब असिस्टेंट है ये इसके लिए 25 वर्ष तक आयु एज लिमिट है वो रखी गई है। फिर बात कर लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर बात करते हैं तो अलग अलग पोस्टों के लिए शैक्षणिक योग्यता वो अलग अलग रखी गई है। तो देख सकते हैं इसके अंदर जो पहले आती है टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड, आप जिस फील्ड से इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फिर आते हैं आपके टेक्नीशियन के अंदर यदि आप 12th पास आउट है वो भी साइंस से, साथ ही कंप्यूटर डिप्लोमा है या DMLT है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके लैब असिस्टेंट के अंदर यदि 10th पास आउट है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही आपके साथ 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको होना चाहिए। फिर हम इसके अंदर बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बात करते हैं सबसे पहले आपका जो रिटन टेस्ट है वो होने वाला है। रिटन टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर आपका सिलेक्शन वो होगा, जिसके अंदर उच्चतम अंक जो प्राप्त करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन है वो जो चयन है ना वो होने वाला है। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर सैलरी के अंदर हम बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके लिए जो आवेदन किस प्रकार करना है। तो आवेदन के लिए इसकी जो मुख्य वेबसाइट है उस मुख्य वेबसाइट के थ्रू आपको आवेदन करना होगा, जिसके लिए आपको लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जा करके वहाँ से डायरेक्ट जो लिंक है वो क्लिक करके वहाँ से आप ले सकते हैं, यानी आप मुख्य वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही जो इसकी नोटिफिकेशन का PDF है, जो PDF की नोटिफिकेशन है वो भी आपको जिसका लिंक है वो आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करें और नोटिफिकेशन देख के आप इसके लिए आवेदन जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।